जो ब्रह्म साधना करते, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा की, ये या तो यहीं फेल हो लेंगे, जैसे रावण हो गया, भस्मागिरी हो गया, हिरण्यकशिपु हो गया, फिर भी कोई थोड़ा बहुत सेटिंग सी करके इनके लोक में चला जाएगा, तुरंत ही फिर वापस आ जाएगा। ब्रह्म लोक इन ब्रह्म की साधना इनसे अधिक है, वो ब्रह्म लोक में काफ़ी समय तक रह जाता है, लेकिन मृत्यु फिर भी जन्म मृत्यु है, कर्म का दंड फिर भी भोगना पड़ता है। अब देखिए, इसलिए कह रहा है कि इन मेरी साधना करेगा तो इन तो ऊपर उठ जाता है। अब आगे देखो, 15वें में कमाल कर दिया, 14वें में कहा कि क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु उत्तम गुण जी शिव जी वाली जो है, ये बड़ी खतरनाक है, और जो केवल मुझको निरंतर भजते हैं, यानी भक्ति का ही विषय चल रहा है, काल को भी भजते हैं, इन तीनों गुणों को भी भजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का जिक्र चल रहा है, माया का उल्लंघन कर जाते, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते। अब 15वें में कमाल कर दिया, इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तक जिनकी बुद्धि अटकी हुई है, इन तीनों गुणों के त्रिगुण रूपी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, आसुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग, मूर्ख मुझे नहीं बजते। पुण्यात्मा, यदि ये दास वैसे कह देता, परमात्मा ने तो पहले कह रखी है बात कि ये तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं। यदि दास सीधा कह देता तो कोई नहीं मानता, रोज पिटूं। और ई में साथ में ये लालटेन दिखा दूं, देख आपके ही ग्रंथ में लिखा है, तो सभी पुण्यात्मा हिंदू समाज के जो श्रद्धालु, इनको अजरो अमर सर्वशक्तिमान महेश्वर, इन नकली संतों द्वारा बताई हुई दंत कथा लोक वेद से आधारित थी, अब तत्व ज्ञान को समझकर सब सेट होने लग रहे हैं। भाई रोग काट दिया महाराज जी ने, तोड़ पाट दिया। कति ईसा ज्ञान कदे देखा को नाम रोज पढ़ा करते इन सदग्रंथों ने, हमारा कदे बुद्धि बनाई बात। तो परमात्मा कहते हैं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहुन सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा वो छड़े मूड किसाना। अब जैसी ये ऋषि में ऋषि ने कहा वेदों का ऐसा ज्ञान नहीं खुद माने, और वेद में क्या लिखा है इनको पता है को नहीं। अब श्री विष्णु जी का ज्ञान आपने सुबह देखा कि कहते हैं कि विष्णु जी तप कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप किसकी साधना करते हो, आप तो भगवान हो। वो कहते मैं देवी की साधना करता हूँ, दुर्गा की, अरे इस तो ऊपर कोई देवता मैं तो मानता नहीं। अब देवी पुराण के प्रथम स्कंद में 28 पृष्ठ पे लिखा है, 28-29 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में। पुण्यात्माओं देखो, ये वेदों का विष्णु ने ज्ञान ना, ब्रह्मा ने ज्ञान नहीं, शिव जी ने ज्ञान नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि वो तत्वदर्शी संत इनको मिला नहीं। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इन वेदों को पढ़ने वाले ये अज्ञानी थे, क्योंकि सतगुरु बिना ये वेद पढ़ा करते थे। अब आपको गुरु मिल गए, ये दास, आप वेद पढ़ रहे हो, बिल्कुल ए से लेकर जेड तक आप सच्चाई से परिचित हो जाओगे। तो ऐसे गुरु की आवश्यकता थी। इन नकली गुरु की पदवी पा के नकली गुरु अनबरमत कर दिया, बैठा दिया, समाज का बर्बाद कर दिया। अब ये मन जो है, देखो इस अज्ञान को लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने जमानों को सहर स्वीकार कर लिया। अरे ये दास कह रहा है छोड़ दो इनको बच्चों, ये गलत है ना, नो कति नहीं मानता। अब इस मन की गंदी आदत है। अब जैसे कहीं कितने सांग सिनेमा होता हो, गांव में जेकर चल जाए कि वहाँ कंपटीशन हो रहा है, कोई बात कर रहे हो ना दो जने, तो तीसरा दौरे से जाता होगा ना, पास से निकल गया होगा, न्यू का घर है, क्या कह रहे थे तुम बताइयो, कहाँ वो कंपटीशन, कहाँ रागनी होंगी आज। तो उस पर पूरी खोज लेकर उन आगे बैठा पाओ कंपटीशन चलता चलता सुन लेगा। और हम आप कहोगे आजा सत्संग में चल लेंगे, बाण भाई को कहना पड़, सहेली को, मित्र को, तो वो कहेंगे ना को ना टाइम, समय को नहीं होगा। अब समय कद होगा और फिर देखेंगे
फिर कद देखोगे कि मेरा कब टिकट कट गया। एक भगत था और उसका एक मित्र था, बिल्कुल अच्छा मित्र था, लेकिन एक भगत का समझ में आ गई, उसने नाम ले लिया, उपदेश लिया। फिर उसका फर्ज बना कि इस अपने मित्र को भी भक्ति में लगाऊं और सत्संग में लिया करूँगा। रोज जाके कह भाई आजा भगत जी चलाएंगे सत्संग में। उन्होंने कहा ना भाई फुर्सत को नहीं, मुझे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, यानी समय नहीं है। तू तो ठाली आदमी और मेरे छोटे छोटे बालक हैं, काम करना है भाई, ये करना। अब जब भी वो जावने का फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। कुछ दिनों के बाद किए हुआ वो मर गया, मृत्यु होगी उसकी। अब मृत्यु होगी तो उसको उठाकर चले भाई फूकने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए चले। तो सभी जो वो जा रहे थे जुलूस में, उस जनाजे में, कहते हैं भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, राम नाम सत्य है, गत बोले बोलो सत्य है। तो वो क्या कहता उसका मित्र, वो भी साथ साथ जा रहा था, लकड़ी साथ लेकर, ने बोला आज भाई को फुर्सत है। वो तो कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, वो कहे आज भाई को फुर्सत है। अरे ये गधा बनेगा कि तो जाकर आज होगी फुर्सत। वो बालक फिर भी रह गए, वो परिवार भी रह गया जिसके लिए दिन देखा ना रात हैं, और मर गया। बता कौन सा पटा लिखवा रखा का हम इतने वर्ष तक जीवाएंगे, काल का तो एक सेकंड का भरोसा नहीं, कब कड़च कर दे। तो इसलिए ये काल जो है ये मन है, और मन ने उल्टी बात नहीं, वो जल्दी स्वीकार करे है, राछी ना करता ही। हम कितने प्रमाण देते हैं। आपने पहले जो साधना करते थे, आप कोई शुक्रवार का व्रत रखा था और उसने कोई न कह देना मंगलवार का और शुरू कर दे, तुरंत शुरू कर देते थे। और कोई न कह देना वहाँ मनसा देवी पर सारी मनोकामना पूर्ण होती है, और वो मनमान बालाजी जाने वाला भी मनसा देवी पर खड़ा पावे जब कहने की देर है। और ये भी न कह दे भाई ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना, इनको त्याग दो, आज बरवाड़ा सत्संग आश्रम में और नाम ले लो, सारी तो बुराई छूटें। और ये 36 प्रकार की साधना पंगे पा रखे देवता की, इनकी छूटें, और सीधी भक्ति और मोक्ष हो ना स्वीकार करता। क्यों नहीं करता? मत दे दी है बालम बैरे नू, मत तो दे दी है बालम बैरे नू, मत तो दे दी बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। ये आत्मा रोती है ईब, नो कहे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो इस बैरे के व्याधि, अर्थात इस काल ने इस आत्मा का मन के साथ संयोग कर दिया। अब ये रो रही है और कहती है कि भगवान मैं क्या करूं, मैं तो इस बैरे को दे दी। अब ये अच्छी बात ने तो सुनता नहीं, संसारिक लोगों की बात को सुन लेता है, सदग्रंथों के आधार पर ये कुछ भी करने तैयार नहीं, उल्टे काम ने स्वीकार कर लेता है।